हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फ्रेटमेन में व्हीकल एक्सपेंस और व्हीकल रिमाइंडर्स कैसे एंटर कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मल्टीपल स्क्रीन्स कवर करने वाले हैं और हर स्क्रीन से जुड़ी इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करेंगे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रेटमेन से जुड़े बेसिक ऑपरेशंस जैसे कि किसी भी एंट्री को सेव, मॉडिफाई या डिलीट करना वगैरह वगैरह आप ऑलरेडी जानते हों। अगर आप फ्रेटमेन के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ आप एक बार दूसरे वीडियोस देखें जिसमें हमने इन्हें बड़े ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फ्रेटमेन में आप डेट और किलोमीटर बेस्ड व्हीकल रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। डेट बेस्ड व्हीकल रिमाइंडर सेट करने के लिए आपको मास्टर्स मेन्यू में व्हीकल्स पर क्लिक करना है। इस स्क्रीन में आपको रिमाइंडर सेक्शन दिया गया है। पर्टिकुलर्स कॉलम में आपको इंश्योरेंस, पीयूसी, इंस्टॉलमेंट या फिर जिस किसी के लिए आप रिमाइंडर सेट करना चाहते हो उसका नाम मेंशन करना है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मैं यहाँ पर इंश्योरेंस सेट कर देती हूँ तो ड्यू डेट कॉलम में मुझे वो डेट मेंशन करना है जिस दिन इंश्योरेंस पूरा हो रहा है और रिमाइंडर डेट कॉलम में मुझे वो डेट मेंशन करनी है जिस दिन से मुझे रिमाइंडर्स चाहिए। इस टेबल में हर एक इंडिविजुअल व्हीकल के लिए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक या एक से ज़्यादा रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और फ्रेटमेन ऑटोमेटिकली आपने सेट की हुई रिमाइंडर डेट के अकॉर्डिंग रिमाइंडर्स शो करेगा। किलोमीटर बेस्ड रिमाइंडर सेट करने के लिए सबसे पहले आपको इवेंट जनरेट करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको मास्टर्स मेन्यू में मेंटेनेंस इवेंट्स पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में इवेंट नेम में आपको वो नाम मेंशन करना है जिसके लिए आप किलोमीटर बेस्ड रिमाइंडर सेट करना चाहते हो। जैसे कि मैं व्हील ग्रीजिंग के लिए रिमाइंडर सेट करना चाहती हूँ तो इवेंट नेम में मैं व्हील ग्रीजिंग मेंशन कर देती हूँ। सपोज कोई भी व्हीकल 35,000 किलोमीटर चलने पर मुझे व्हील ग्रीजिंग करवाना है तो रनिंग एएम में मैं 35,000 मेंशन कर दूंगी और इस इवेंट को सेव कर दूंगी। किसी भी व्हीकल का करंट मीटर रीडिंग मेंशन करने के लिए फ्रेटमेन में आपको 3 स्क्रीन्स दिए गए हैं, जैसे कि ट्रिप एक्सपेंस की स्क्रीन में रनिंग एवरेज सेक्शन में दिए गए क्लोजिंग केएम में करंट मीटर रीडिंग मेंशन कर सकते हो या फिर स्टॉक आउटवर्ड लुब्रिकेंट्स की स्क्रीन में केएम कॉलम में करंट मीटर रीडिंग मेंशन कर सकते हो या फिर स्टॉक आउटवर्ड टायर्स की स्क्रीन में टायर इश्यूड सेक्शन में प्रेजेंट केएम ऑप्शन में भी करंट मीटर रीडिंग मेंशन कर सकते हो। फ्रेटमेन हर इंडिविजुअल व्हीकल के लिए इन तीनों स्क्रीन से करंट मीटर रीडिंग कलेक्ट करेगा और अगर किसी व्हीकल में 35,000 किलोमीटर्स चलने के बाद भी आपने व्हील ग्रीजिंग नहीं करवाया है तो उसके लिए रिमाइंडर शो करेगा। हर इंडिविजुअल व्हीकल के लिए जब आप व्हील ग्रीजिंग करवा लेते हो तो उसे एंटर करने के लिए आपको एंट्रीज मेन्यू में व्हीकल मेंटेनेंस पर क्लिक करना है, जिससे कि आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में डेट में आपको वो डेट मेंशन करनी है जिस दिन आपने व्हील ग्रीजिंग करवाया। व्हीकल नंबर में वो व्हीकल नंबर मेंशन करना है जिसमें आपने व्हील ग्रीजिंग करवाया है। इवेंट में आपको व्हील ग्रीजिंग मेंशन करना है और मीटर रीडिंग में आपको व्हीकल का उस वक्त का मीटर रीडिंग मेंशन करना है जब आपने व्हील ग्रीजिंग करवाया। जैसे ही आप व्हीकल मेंटेनेंस की एंट्री सेव करते हो, सॉफ्टवेयर उस व्हीकल के लिए अगले 35,000 किलोमीटर तक रिमाइंडर शो नहीं करेगा। फ्रेटमेन में व्हीकल रिपेयरिंग या फिर व्हीकल से रिलेटेड एक्सपेंसेस को एंटर करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर्स मेन्यू में व्हीकल एक्सपेंसेस पर क्लिक करना है, जिससे कि आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में सबसे पहला ऑप्शन वाउचर नंबर का है जो कि ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा और आप चाहो तो उसे चेंज भी कर सकते हो। डेट में आपको डेट मेंशन करनी है। अगर आप चाहते हो कि इस वाउचर की अकाउंटिंग इफेक्ट्स अकाउंट बुक्स में एंटर हो जाए तो रेफरेंस टाइप में आपको अकाउंटिंग सिलेक्ट करना है और अगर इस वाउचर के लिए बिल आने पर आप उसके लिए जनरल वाउचर में न्यू रेफरेंस जनरेट करना चाहते हो तो रेफरेंस टाइप में आपको इन्वेंट्री सिलेक्ट करना है। चालान नंबर, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट में सप्लायर का चालान नंबर, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट मेंशन करना है। अगर इस वाउचर के लिए आपने परचेस ऑर्डर जनरेट किया था तो पीओ नंबर में आपको उस परचेस ऑर्डर नंबर मेंशन करना है। अगर आप परचेस ऑर्डर नंबर मेंशन करते हो तो उस परचेस ऑर्डर में मेंशन किए गए सारे आइटम्स जिसके लिए डिलीवरी पेंडिंग है वो फ्रेटमेन ऑटोमेटिकली आइटम डिटेल्स में पॉपुलेट कर देगा। पर्टिकुलर्स में आप एक्सपेंस से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हो, जैसे कि बॉडी रिपेयरिंग, इंजन रिपेयरिंग वगैरह वगैरह।
सप्लायर्स में आपको वो नाम मेंशन करना है जिससे आपने आइटम्स परचेज किया या फिर जिससे आपने रिपेयरिंग करवाया। व्हीकल नंबर में आपको वो व्हीकल नंबर मेंशन करना है जिसके लिए आप एक्सपेंसेस एंटर करना चाहते हो। क्रेडिट अकाउंट में आपको वो लेजर मेंशन करना है जिसको आप क्रेडिट करना चाहते हो और डेबिट अकाउंट में आपको वो लेजर मेंशन करना है जिसे आप डेबिट करना चाहते हो। इस टेबल में व्हीकल में डाले गए स्पेयर पार्ट्स आप मेंशन कर सकते हो जो कि कंपलसरी नहीं है। इंडिविजुअल आइटम्स के लिए डिस्काउंट और टैक्स मेंशन करने के लिए इस टेबल में आपको इंडिविजुअल कॉलम्स दिए गए हैं या फिर ओवरऑल बिल पर डिस्काउंट और टैक्स मेंशन करने के लिए आप यहाँ नीचे दिए गए डिस्काउंट और टैक्स ऑप्शन का यूज कर सकते हो। और अगर आप इस वाउचर के लिए व्हीकल में कोई स्पेयर पार्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी है और आपने आइटम डिटेल्स का टेबल ब्लैंक छोड़ा है तो नेट अमाउंट में आप मैन्युअली इस वाउचर का अमाउंट मेंशन कर सकते हो। सारे ऑप्शन सेट हो जाने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक करके इस वाउचर को सेव कर सकते हो। देखा फ्रेंड्स, स्टेटमेंट में व्हीकल एक्सपेंसेस और व्हीकल रिमाइंडर्स की एंट्री करना कितना आसान है। आई होप दैट यू हैव लर्नड हाउ टू एंटर व्हीकल एक्सपेंसेस एंड व्हीकल रिमाइंडर्स थ्रू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल आपको कैसे लगा? इस वीडियो ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, सजेशन या फीडबैक आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू।